हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हमारी सीरीज़ का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास 6.2 एक्सरसाइज का। ये हमारी उस एक्सरसाइज का है जहाँ पर सिर्फ बीपीटी एंड कन्वर्स यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो है यूज़ होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन में कह रहा है मेरे पास एक फिगर है और ये वो फिगर है, और इसमें कह रहा है कि ए डी सी बी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एल एन पैरेलल है इस डी सी को, एंड सेकेंड वन दिस एल एम इज पैरेलल टू बी सी, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए एम बाई AM divided by AB this whole side is equal to this AN divided by AB। ठीक है, तो इन दो गिवन कंडीशन से हमें ये चीज जो है प्रूव करनी है। ठीक है, तो किस तरीके से करें, तो प्रूफ हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं, गिवन कंडीशंस जो पैरेलल लाइंस हैं, उन दो ट्रायंगल्स में सिंपली हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, दोनों में से एक कोई ट्राइंगल लीजिए, लेट ए बी सी में लेता हूं। ए बी सी ट्राइंगल में जिसमें मेरे पास एल एम पैरेलल है बी सी को, ये गिवन है एल एम इज पैरेलल टू बी सी। सो अगर ये चीज एक ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल है इस साइड एक साइड को, तो जो बचे हुए दो साइड्स है उनका रेशो जो है वो सेम होता है, यानी ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाई एल सी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए एम डिवाइडेड बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाई एल सी। और ये किस तरीके से है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका नाम रखिएगा फर्स्ट। क्लियर। सिमिलरली मैं दूसरे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी की बात करूं जहां पर एल एन पैरेलल है डी सी को, ये भी गिवन है, तो वही मैं लेता हूं इन ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल दिस ए डी सी वायर एल एन इज पैरेलल टू डी सी, and according to the basic proportionality theorem, if this ln is parallel to this DC, then we can say that an divided by nd is equal to al divided by lc. So we write here, therefore an divided by nd is equal to al divided by lc। और ये भी किस तरीके से है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, और इसका नाम रखिएगा सेकंड। From first and second को जब हम इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम हासिल क्या करेंगे, वंस दीज टू इक्वेशंस आर बीन कंपेयर्ड, तो यहां पर राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, इट मींस कि उनके लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज ए एम डिवाइडेड बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई एन डी। ठीक, अगर मैं देखूं मुझे यहां पर प्रूव करना है ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, यहां पर आया ए एम बाई एम बी, तो यहां पर मुझे ये चीज आया, लेकिन मुझे पूरा साइड जो है डिवाइड में चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी रेसिप्रोकल इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एम बी डिवाइडेड बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाई ए एन। ठीक है, तो पूरी साइड लाने के लिए मैं दोनों तरफ जो है ऐड करूंगा 1 से, तो वही लिखूंगा एडिंग बोथ साइड्स बाय 1 से मैं ऐड दोनों तरफ करूंगा, तो ये जो है ये बनेगा विच इंप्लाइज एम बी डिवाइडेड बाय ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाय ए एन प्लस 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स एम बी प्लस ए एम डिवाइडेड बाय ए एम इज इक्वल टू, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स एन डी प्लस ए एन डिवाइडेड बाय ए एन। ओके, तो अगर हम इस स्टेटमेंट को और इस फिगर को देखें, यहां पर है एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम, तो इसके बदले में ए बी लिख सकता हूं। ठीक है,
तो इसको हम इस तरीके से लिख सकता हूं ए बी डिवाइडेड बाय ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन के बदले में ए डी लिख सकता हूं, ए डी डिवाइडेड बाय ए एन। तो इस चीज को मैं रेसिप्रोकल बोथ साइड करके मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ए डी। So this is the condition which we have to prove that AM by AB is equal to AN by AD. Hence proved. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सिंपली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके इक्वेशंस को कंपेयर करना है और थोड़ा सा जो है चेंजेस करके आपका आंसर जो है वो निकलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 6.2 एक्सरसाइज का। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.2 का है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज कि बोल रहा है कि मेरे पास एक फिगर है, इस तरीके की फिगर है, वहां पर आप क्वेश्चन में देख सकते हो, और वहां पर गिवन है दैट DE इज पैरेलल टू AC। यहां पर ये DE जो है ये इस AC साइड को पैरेलल है, एंड सेकेंड वन DF इज पैरेलल टू AE, और ये जो DF लाइन सेगमेंट है ये इस AE साइड को पैरेलल है। ठीक, और उसके बाद बोल रहा है कि अगर ये दो चीजें गिवन हैं कि आपको दो ट्रायंगल्स में, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें ये DE पैरेलल है AC को, एंड सेकंड वन दिस ABE ट्रायंगल में जिसमें ये DF पैरेलल है AE को, तो बोल रहा है अगर ये चीजें आपको गिवन है तो आप ये चीज जो है प्रूव करिए, दैट इज BF डिवाइडेड बाय FE इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC। ठीक है, तो प्रूफ किस तरीके से करें, ध्यान से देखिए। जो आपको गिवन चीज है उसी गिवन चीज को यूज करके आप जो है ये प्रूफ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं पहले आपको लूंगा, इस एक ट्रायंगल के बारे में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में ABC में जिसमें ये DE पैरेलल है AC को जो गिवन है, तो वही मैं लिखूं इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में जहां पर DE जो है ये पैरेलल है AC को। और आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन किसी एक साइड को पैरेलल होगी तो वो लाइन जो है गिवन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इट मींस इफ DE इज पैरेलल टू दिस AC देन वी कैन से दैट BD डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वही हम लिखेंगे, देयरफॉर दिस BD by DA, BD divided by DA is equal to BE divided by EC, BE divided by EC, और ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका नाम रखेगा फर्स्ट। क्लियर? सिमिलरली इन ट्रायंगल ABE, और ये जो सेकेंड ट्रायंगल है इसकी बात हम करेंगे, इन ट्रायंगल ABE जिसमें मेरे पास गिवन है DF इज पैरेलल टू AE। इस ट्रायंगल ABE में DF पैरेलल है इस AE साइड को, तो वही हम DF इज पैरेलल टू AE साइड। तो अगर ये चीज पैरेलल है तो BPT के थ्योरम से तो हम इनके साइड्स का जो रेशियो है वो सेम कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं BD डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल टू BF डिवाइडेड बाय FE। तो वही हम लिखेंगे, देयरफॉर BD डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल टू BF डिवाइडेड बाय FE, एंड अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड सेकंड। From first and second condition को अगर हम कंपेयर करें, we get that here left hand sides are equal, it means कि right hand sides भी equal होंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करके, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड भी होंगे, तो हम लिख सकते हैं दिस BF डिवाइडेड बाय FE इज इक्वल टू BE डिवाइडेड बाय EC। तो यही हमें कंडीशन जो है प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, सिर्फ दो गिवन कंडीशंस पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो यूज करनी है।
ओके, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक फिगर है इस तरीके का, ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें बोल रहा है कि ये DE जो है ये पैरेलल है इस OQ को, एंड सेकंड वन दिस DF इज पैरेलल टू OR, एंड वी हैव टू प्रूव दैट EF इज पैरेलल टू QR। फिर से सुनिए, मेरे पास एक फिगर है इस तरीके की जिसमें DF पैरेलल है OR को, सेकंड वन दिस DE इज पैरेलल टू OQ, और मुझे प्रूव करना है देन EF जो है ये पैरेलल होगी QR को। ठीक है, तो गिवन कंडीशंस जो है वो मैंने लिखी है ऊपर, और शो हमें करना है दिस EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके के किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं कहूंगा इस इन ट्राइंगल, दोनों में से एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूं POQ, इन ट्राइंगल POQ वायर दिस DE इज पैरेलल टू दिस OQ, तो वहां पर मैं लिखूं DE इज पैरेलल टू OQ। तो इस ट्राइंगल में ये DE पैरेलल है OQ को, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से मैं लिख सकता हूं दिस PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DO। ठीक है, तो देयरफॉर PE डिवाइडेड बाय EQ इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DO, और इसका हम ब्रैकेट में लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और नेम इट फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा जो है राइट वाला ट्राइंगल POR, इसकी बात हम करें तो ये ट्राइंगल लिखिए, इसी ट्राइंगल में लेंगे POR में, जहां पर DF जो है ये पैरेलल है OR को, क्लियर, एंड उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं दैट PF डिवाइडेड बाय FR इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DO। तो अगर इस ट्राइंगल POR में दिस DF पैरेलल है OR को, तो उसके बदले में लिख सकता हूं दिस PF डिवाइडेड बाय FR इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DO बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वही मैं लिखूं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका नाम रखेंगे सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second we get, देखिए अगर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें, इनका राइट हैंड पार्ट जो है वो इक्वल है, दैट इज PD बाई DO, PD बाई DO, इट मींस कि इनका लेफ्ट हैंड पार्ट भी इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर PE डिवाइडेड बाई EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई FR, ये चीज मेरे पास आई। अब अगर इस वाली इक्वेशन को इस ट्राइंगल के साथ कंपेयर करें, यहां पर देखिए PE डिवाइडेड बाई EQ, PE डिवाइडेड बाई EQ ये बराबर आया PF डिवाइडेड बाई FR को। इट मींस अगर हम ट्राइंगल PQR की बात करें, वहां पर रेशियो साइड्स का सेम आया, और हमें पता है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और BPT कि जो लाइन रेशियो को डिवाइड करेगी सेम रेशियो में से प्रोपोर्शनल, और हमें पता है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो लाइन हमारे दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे वो लाइन तीसरी साइड को पैरेलल होती है। यानी हमने प्रूव किया PE डिवाइड बाय EQ बराबर आया PF बाय FR, तो इसका मतलब जो EF है ये पैरेलल होगी इस QR को। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर EF इज पैरेलल टू दिस QR, और ब्रैकेट में लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ इस एक्सरसाइज में आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसकी कन्वर्स जो है वो यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको सही से समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।